जय हिंद दोस्तों ते सत श्री अकाल है जी थानू सारिਆਂ ਨੂੰ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर एक फॉसी ऑडियो के स्टीरियो एम्पलीफायर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि अभी न्यूली लॉन्च मॉडल है। सॉरी लॉन्च नहीं हुआ है ये अभी टेस्टिंग के लिए मुझे ये फॉसी ऑडियो ने भेजा है जिसका कि मॉडल नंबर है MC331। तो आज की वीडियो के अंदर इसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, कैसी लुक बनाई गई है एंड ऑफ कोर्स इसके डेमोज भी आपको मैं सुनाऊंगा इस वीडियो में कि आपको थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। बाकी जो अपना ओपिनियन रहेगा मेरा वो तो आप लोगों के साथ हमेशा की तरह मैं शेयर करूंगा ही करूंगा। सो चलिए टाइम को बिना खराब करें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इसके साथ मिलती हैं। सो बेसिकली ये जो है ये एक हाइब्रिड एम्पलीफायर है, ट्यूब्स में इसे डिज़ाइन किया गया है, स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर है ये। ग्राहक यार इनको गोली मार देनी है मैंने, है ना, इतना दुखी करते हैं ना ये बीच में। ग्राहक प्लाट ले लो, कभी ये ले लो कभी वो ले लो। अबे नहीं चाहिए यार, क्यों ले जबरदस्त लेना होगा तो खुद ले लेगा ना बंदा। दिन में 10 फोन करके बोलेंगे कभी लोन ले लो, कभी ये ले लो, कभी वो ले लो। और ब्लॉक कर करके थक गए। 450 नंबर इनके मैं ब्लॉक कर चुका हूँ अभी तक, मगर पता नहीं साले इतने नंबर लाते कहाँ से हैं यार ये, कि हम ब्लॉक करे जा रहे हैं और ये नंबर लाए जा रहे हैं। पता नहीं क्या, मुंह से भी कुछ और निकलने लगा था। तो चलो अभी देखते हैं कि पहले हमें क्या क्या चीज़ें इसके साथ मिलती हैं। तो सबसे पहले ये एक कार्ड मिला है जिसपे लिखा हुआ है मैरी क्रिसमस। तो आप लोगों को भी मैरी क्रिसमस फॉसी वालों। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है यार, टू आवर बिलव्ड रिव्यूअर्स। अच्छा ये खास तौर पे इन्होंने रिव्यू करने वालों के लिए आई थिंक डाला है। तो चलो इसमें आप क्या करोगे, इसको पढ़ के इसको साइड पे करते हैं। एंड ये एक इसकी मैनुअल मिल जाती है तो इसे बाद में देखेंगे। एक यहाँ पर हमें एंटीना दिया गया है जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा। एक हमें ये पावर कोड मिल जाती है। इस बार पावर कोड इन्होंने काफ़ी हैवी दी है यार। पहले जो आती थी वो थोड़ी मतलब हल्की होती थी केबल, बट ये जो केबल है तो काफ़ी मोटी केबल दी है। और ये जो कनेक्टर है ना ये भी बदल दिया, इसमें 3 पिन वाला कनेक्टर दिया है। पहले वो जो आते थे वो 2 पिन वाली आया करते थे। एंड एक आपको ऑफ कोर्स ये पावर सप्लाई मिल जाती है। पावर सप्लाई आपको इसमें 24 वोल्ट की मिल रही है 4.5 एम्पियर के अंदर। इसके बाद में ये 2 की चेन्स हैं। आई डोंट नो ये जब आप इसे परचेज़ करोगे तो आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या ये हमारे लिए डाली है इन्होंने, क्या किया है मुझे नहीं पता। तो बाकी इतनी कोई वैल्यूबल चीज़ तो नहीं है ये, बट फॉसी ऑडियो की तरफ, फॉसी ऑडियो को मैं थैंक्स कहूँगा इसके लिए भी। देन उसके बाद आपको इसमें रिमोट भी मिल जाता है। वेरी गुड। तो ये है इसका रिमोट। तो इसके बारे में भी बाद में डिटेल में बात कर लेंगे। एंड 2 यहाँ पे छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं हमारे पास जिसमें ऑफकोर्स इसके ट्यूब्स दिए गए होंगे। तो ट्यूब्स कुछ इस तरह के छोटे छोटे से ट्यूब्स हैं। इसमें आपको जेन 5654W की ट्यूब्स मिली है। ये जो भाई ट्यूब्स है ना ये मेड इन USA ट्यूब्स होती हैं, चाइनीज़ ट्यूब नहीं है ये USA की ट्यूब्स हैं ये। तो ये ट्यूब काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं ये। अगर आप कोई बहुत हाई एंड एम्पलीफायर्स भी देखोगे ना तो उसके अंदर भी जो प्री का सेक्शन होता है, कई ऐसे एम्पलीफायर्स हैं जो लाखों में आते हैं, उनके प्री सेक्शन के अंदर भी ये वाली ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया होता है। तो ये हमें 2 ट्यूब्स मिल जाती हैं इसके अंदर। एक तो उस बॉक्स में थी, एक इस वाले बॉक्स में है। ये हमें 2 ट्यूब्स हैं इसमें मिल जाती हैं जो। एंड इसके बाद में हमें ये 2 प्लग्स टाइप कहेंगे इनको, क्या कहेंगे आई डोंट नो, कुछ इस तरह की है ये, दिए गए हैं ग्लास फिनिश के अंदर। ऊपर कॉपर, नीचे भी कॉपर की फिनिशिंग है। ये एडजस्ट करने होंगे आई थिंक, उसको भी देखते हैं चलो क्या है ये। और उसके बाद में ये 2 हैं हमारे पास में टोटल। और उसके बाद में सिर्फ हमारा ये जो मेन यूनिट है वही मिलता है हमें। तो इसे भी एक बार देख लेते हैं बाहर निकाल कर। तो ये है हमारा मेन यूनिट, कुछ इस तरह की लुक आपको मिलती है इसमें। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर बनाया गया है। सो मैं पहले ये हटा लेता हूँ सब चीज़ें ना, उसके बाद में तसल्ली से बात करते हैं ज़रा। तो फ्रेंड्स पहले तो हम इसमें एंटीना इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लुक का, मेरी ट्यूब नीचे गिर गई। अब दुआ करना कि बस टूटी ना हो वो। अभी देखते हैं कि टूट ना गई हो कहीं, बस वेयर गई, कहाँ गई। तो भैया पंगा हो गया है इसमें। ये जो ट्यूब है ये ऊपर से टूट गई है इसके नीचे गिरने की वजह से। तो पता नहीं ये अब वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं एक्चुअली, इनमें वैक्यूम होता है। तो ये लीक हो गई है, मुझे लगता नहीं कि अब काम करेगी। तो ये थोड़ा सा हादसा हो गया भाई पहले ही, अभी कुछ किया नहीं और हादसा पहले ही हो गया। बाकी की चीज़ें जो हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। बाकी मेरे पास एक यूनिट और पड़ा हुआ है ऐसा जिसके अंदर ये सेम ट्यूब्स लगी हैं। इनकेस अगर ये वाली ट्यूब नहीं चलेगी तो वो तो मैं ट्यूब दूसरी लगा के आप लोगों को इसके डेमोस तो दे ही दूंगा यार। तो चलो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमने इसमें ट्यूब्स लगानी है। तो यहाँ हमें पहले इन ट्यूब्स को लगा देंगे। काफ़ी ईजीली लग गई हैं ये।
ये जो हमें होल्डर्स दिए गए हैं ना, ये यहाँ पर लगाने के लिए हमें दिए गए हैं। इस तरीके से इन्हें यहाँ रखकर हम इसकी जो चूड़ी दी हुई है उसे यहाँ से टाइट कर देंगे। दैट्स इट। तो ये कुछ इस तरह की लुक आपको मिल जाएगी जो ट्यूब्स की कवर दे दी है। काफ़ी मतलब अच्छे लग रहे हैं ये कवर वैसे ना। बाकी कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर है, पूरा सील्ड इंक्लोजर है, कोई भी वेंटिलेशन के लिए जगह नहीं मिलती है इसमें। तो यहाँ फ्रंट में आप देखोगे तो आपको एक छोटा सा व्यू मीटर मिल जाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है मुझे। यहाँ पर ना एलईडीज़ दी गई हैं कुछ, जो भी आप सोर्स सिलेक्ट करोगे वो यहाँ से एलईडी मेंशन कर देगी कि आपने कौन सा सोर्स सिलेक्ट किया हुआ है। एंड बास एंड ट्रबल का आपको यहाँ पर कंट्रोल मिल जाता है, एक मिल जाता है वॉल्यूम बटन। इसी का यूज़ करना है आपने सेट को ऑन या ऑफ करते समय, और जो सोर्स चेंज करना है आपने वो भी यहीं से ही होगा। उसके अलावा आप रिमोट का यूज़ वैसे कर सकते हो। बाकी बैक साइड पर अगर आप देखोगे तो बैक साइड पे आपको बाइंडिंग पोस्ट मिल जाते हैं स्पीकर्स को कनेक्ट करने के लिए। एक ब्लूटूथ के लिए एंटीना दिया गया है। इन बिल्ट इसमें आपको डैक भी मिल जाता है। डिजिटल इनपुट्स के अंदर आपको एक USB टाइप C का ऑप्शन दिया गया है, एक आपको ऑप्टिकल एंड एक आपको कोएक्सियल मिल जाता है, और साथ में मिल जाता है आपको RCA इनपुट यानी कि अनबैलेंस्ड इनपुट। बाकी प्री आउट भी दी गई है यहाँ से। इससे आप कोई अलग कुछ चलाना चाहते हो, अपना कोई एम्प लगाना है अलग आपने, या फिर आपने एक्टिव स्पीकर्स कनेक्ट करनी है, या फिर आपने एक्टिव सबवूफर कनेक्ट करना है, तो वो आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। इस एम्पलीफायर के फ्रंट में ही आपको एक हेडफोन का भी स्लॉट मिल जाता है। 3.5 mm की यहाँ पर हमें कनेक्टिविटी दी गई है। सो आप हेडफोन का इस्तेमाल भी कर सकते हो इस यूनिट के साथ में। तो बाकी और तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। साथ में आपको ये रिमोट भी मिल जाता है। सभी फीचर्स जो हैं रिमोट में दिए गए हैं, सभी फंक्शंस जो हैं वो रिमोट में दिए गए हैं। ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है, म्यूट का ऑप्शन मिल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन करने का, पॉज करने का, ट्रैक को आगे या पीछे करने का, मोड को सिलेक्ट करने का यानी सोर्स सिलेक्ट करने के लिए आपको एक बटन दिया गया है, ब्लूटूथ के लिए अलग से एक दिया गया है, रीसेट करने का बटन है, बास एंड ट्रबल को प्लस माइनस करने का बटन तो यहाँ पर दिया गया है। बट यहाँ पर जो कंट्रोल हमें मिल रहे हैं, ये कंट्रोल जो हैं ये तो मैन्युअली वाले हैं। तो यहाँ पे बास एंड ट्रबल का कंट्रोल किस लिए दिया हुआ है भाई? बाकी यही चीज़ें हैं जो कि हमें साथ में मिलती हैं, और डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगा है मुझे। अगर मैं फैक्ट आपको बताऊं तो काफ़ी सही लग रहा है। ये जो इन्होंने ऊपर ये ग्लासेस दे दिए हैं ना, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे ये चीज़। साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर देते तो और मज़ा आ जाता। एक थोड़ा इतना बड़ा साइज़ होता, मतलब जैसे यहाँ रखे थे अगर है तो इतना बड़ा हो जाता, 1 मीटर एक साइड पर और आ जाता। जैसा कि हमारा एक मॉडल है क्लास D के अंदर जो हमने बनाया है अपना, उसमें आपने देखा होगा शायद कि 2 व्यू मीटर दिए। नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसा कि ये जो है ये हमारा इंडियन हाई-फाई का अपना मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हो कि 2 हमने व्यू मीटर से लगाए हैं, बीच में मेन वॉल्यूम आ जाता है, बास ट्रबल का सर्किट आ जाता है। तो इस तरीके से अगर इसको थोड़ा सा और बड़ा करके एक व्यू मीटर और लगा देते तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मस्त बन जाता। अभी इसके हिसाब से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है ये, बट यह कि प्राइस में भी आई थिंक काफ़ी फ़र्क आएगा, क्योंकि ये जो हमारा एम्पलीफायर है ये काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा अगर हम इनके प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं तो। सो फ्रेंड्स, ये तो थी इसकी लुक के बारे में, कैसा डिज़ाइन बनाया गया है, ये सब चीज़ें जो आपको मैंने बता दी हैं। बाकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो स्पेसिफिकेशन हमें सारी जो है यहाँ पर मिल जाती है इसी बुकलेट के अंदर ही। तो एक बार आपके साथ वो भी शेयर मैं कर देता हूँ। 2.0 चैनल है। कनेक्टिविटी में आपको RCA इनपुट मिल जाता है, ब्लूटूथ मिलता है, USB मिल जाती है, ऑप्टिकल एंड कोएक्सियल मिल जाता है। आउटपुट के अंदर आपको पैसिव स्पीकर आउटपुट दी गई है, वो तो एम्प में होगी ही होगी। साथ में आपको प्री आउट का ऑप्शन मिल जाता है, मैं बता चुका हूँ। जैसा कि आपको एक 3.5 mm हेडफोन आउटपुट भी आपको मिल जाती है, जो कि फ्रंट में दी गई थी। IC जो इसके अंदर यूज़ की गई है वो TPA3221 की गई है। SNR आपको मिलता है मोर देन 100 dB का। डायनामिक रेंज सेम होती है हमेशा ही। एंड THD आपको मिल रही है 0.03% ओनली। टर्मिनल इम्पीडेंस यानी कि आप इस पर 4 ओम से लेकर 8 ओम के स्पीकर्स को कनेक्ट कर सकते हो, मतलब 4, 6, 8 ये 3 इम्पीडेंस के स्पीकर्स आप इस पर यूज़ कर सकते हो। आउटपुट यहाँ पर हमें मिल रही है 105 वॉट इंटू 2 यानी कि पर चैनल 4 ओम्स के स्पीकर लोड पर। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें मिलता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक का, प्लस माइनस 1 dB साथ में दिया गया है। हेडफोन इम्पीडेंस आप 32 ओम्स के हेडफोन से लेकर 300 ओम्स तक के हेडफोन्स इस पर कनेक्ट कर सकते हो। वोल्टेज रेंज जो है वो दी गई है हमें 19 DC 19 टू 24 वोल्ट, वो हमें साथ में अडेप्टर मिल ही रहा है। सैंपल रेट इसमें बताया गया है। USB का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो 24 बिट का डैक इसमें दिया गया है, जो कि 96 किलो हर्ट्ज तक का सैंपल रेट आपको प्रदान करता है। ऑप्टिकल या कोएक्सियल के अंदर भी तो सेम है, तो सेम ही लिख दो। ऑप्टिकल और कोएक्सियल में भी सेम 24 बिट का डैक है। ब्लूटूथ डिस्टेंस इसमें दिया गया है 10 मीटर। मुझे नहीं पता ये फैक्ट है कि नहीं, क्योंकि मैं नाप के नहीं देखा मैंने इसे। ब्लूटूथ ट्रांसमिशन फॉर्मेट जो है SBC एंड AAC आपको मिलता है। बाकी स्पेसिफिकेशन में तो बस यही है, और तो कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो अब मेन जो बात है वो आ जाती है इसके
साउंड क्वालिटी की। तो आप ये डेमोज को एक बार सुन लीजिए पहले, उसके बाद जो भी ओपिनियन मेरा भी होगा, जो मुझे लगेगा, तो मैं आपके साथ में वो चीज़ें सारी शेयर कर लूँगा। तो पहले तो ये देखना है कि ये ट्यूब काम करती है कि नहीं करती है। सो चलिए आप हेडफोन्स लगा लीजिए अपने और इन डेमोज को एक बार सुन लीजिए। गिठ वालियां वालियां नी गल्लां गोरियां ते खेलदियां नी हो। Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices that कोई परदेसी आवेगा तेरी डोली ले जावेगा। जदों चढ़िया वीरा ओड़ी वे जदों How did I get here? What have I done? सारे कहंदे कित्थों पटिया कैंठ पटोला, सारे पुछदे कित्थों आया कैंठ पटोला। तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने। चारे नैन गड़ावट हो गए, जितिया इश्क दहाइयां गबरू ने पा पड़ ली, कच्चे तरेड़ियां आइयां ने गबरू ने पा पड़ ली। I know you know that I made those mistakes maybe once or twice, and by once or twice I mean maybe. जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा। होगी मस्तानी तेरी अख कुड़िए, चढ़ गया इश्क तैनू अख कुड़िए। No, I can't stop, so baby pull me closer. जानी है सपना है सच है कहानी है, देखो ये पगली अल्ले पर मुझे वारगी कोई डाल दी जाओ कोई तारा हो खड़े शराब डल दी ओए तेरे नाल दी गली पिंड सारा। You lurking, you make it like now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me. दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप। मेरे लिए चंदरे दे दिल तेरा ना चंगा लगे। पता तो लग गया होगा ना, अंदाजा लग ही गया होगा कैसी साउंड क्वालिटी आ रही है। हालांकि एग्जैक्ट तो कभी पता नहीं लग पाता है रिकॉर्डिंग के अंदर, बट ये है कि थोड़ा अंदाजा मिल जाता है आप लोगों को। बाकी हाँ मैं बता दूं, वो जो ट्यूब टूट गई थी वो नहीं काम कर रहा है, उसने मुझे चेंज ही करनी पड़ी है, वो नहीं चली है। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं तो अंदर वैक्यूम होता है इनके, मतलब एक हवा का प्रेशर बना हुआ होता है, तो वो लीक होने के बाद अगर टूट जाता है तो वो जो गैस अंदर भरी होती है वो निकल जाती है, तो उसके बाद में ट्यूब काम नहीं करती है। सो ये जो ट्यूब नीचे गिर के टूट गई है वो वेस्ट हो चुकी है। तो मेरे पास फ़िलहाल दूसरे सेट के अंदर भी यही सेम ट्यूब लगी हुई थी, तो वो निकाल के मैंने यूज़ कर ली थी आपके लिए डेमोज रिकॉर्ड करने के लिए। बाकी ये ट्यूब खत्म हो चुकी है, मुझे नई मंगवानी पड़ेगी इसके लिए। एंड चलो साउंड क्वालिटी पर वापस आते हैं। पहले तो साउंड क्वालिटी वैसे तो सुन ही ली आपने, और बाकी अभी इसका प्राइस क्या आएगा देखो ये नहीं पता, बट मेरे हिसाब से अगर 10-12 हज़ार रुपये के आसपास इसका प्राइस आता है, तो उस रेट के हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया चीज़ है। क्योंकि आपको इसके अंदर बास ट्रबल का कंट्रोल मिल रहा है, ट्यूब एम्पलीफिकेशन मिल रही है, इन बिल्ट आपको इसके अंदर डैक भी मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इसके अंदर मिल रही हैं आपको। डैक भी मिल गया, ट्यूब एम्पलीफायर भी मिल गया, सब कुछ ही मिल गया एक तरीके से, और बाकी रिमोट भी दे दिया भाई इस यूनिट के अंदर। तो अगर ये 10-12 हज़ार की रेंज में आता है, अभी प्राइस इसका फिक्स नहीं है, मुझे नहीं पता अभी, तो जब भी इसका प्राइस आएगा अगर वो 10-12-13 हज़ार के आसपास आता है तो आई थिंक इतने में इसे लेना बुरा नहीं है, क्योंकि साउंड क्वालिटी भी इसने काफ़ी अच्छी दी है। अभी जो डेमोज आपने सुने थे उसमें हमने अपने इंडियन हाई-फाई के RB 5.2 V2 बुक स्पीकर्स कनेक्ट किए थे। जो हमारे ये बुक शेल्फ है ये 4 ohms के अंदर है, तो 4 ohms पे इसकी जो आउटपुट है वो हमें 105 वॉट की दी गई है। तो
अच्छे से स्पीकर्स को रन किया है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पावर नहीं दे पा रही है उन स्पीकर्स को। तो प्ले अच्छा किया है एंड जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी निकली है। कि बाकी डिपेंड देखो करेगा इसके प्राइस के ऊपर। अगर इसका प्राइस, मैं फिर से ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर इसका प्राइस 12,000 13,000 रुपये के आसपास का आता है तब तो ये मस्त है एकदम। तो एंड ऑफ द डिस्कशन, जो प्राइस आपको बता रहा हूँ मैं, उस प्राइस के अंदर ये अगर आता है तो ये लेना काफ़ी सही रहेगा। बट अगर इससे ऊपर आ रहा है तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। बाकी अभी इसे लॉन्च नहीं किया गया, तो जैसे ही लॉन्च हो जाएगा इसकी प्री बुकिंग हम स्टार्ट कर देंगे, आपको यही हमारे से ही ये मिल जाएगा। प्री बुकिंग जब स्टार्ट होगी तो मैं इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, जिससे कि आपको पता लग जाएगा। बाकी इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स यही था, इसी के बारे में डिटेल थी जो कि आपको मैंने बतानी थी। सो आई थिंक पूरी डिटेल आपको मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। बाकी अगर आपके कोई सवाल है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो कि इसी टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बाकी मैं आपसे अब मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, अभी के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल।